मरियम नवाज साहिबा जब जलसे के अंदर तकरीर करेंगी तो उनका क्या नैरेटिव होगा। तो मेरे ख्याल से इस दफा जो है कि ये वाला चूरन है ना, ये बिकने वाला नहीं है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। बैरिस्टर एहतशाम साहब का इंकशाफ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसनैन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान के अंदर वापस आ रही है और उनकी वापसी के लिए बहुत तैयारियां की जा रही हैं पीडीएम की तरफ से। अब उनकी वापसी जो है वो काफी प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा उनको, और एक रैली की सूरत में उनको घर तक छोड़ा जाएगा। अब मकसद ये है कि एक हाइप क्रिएट करना है। अब लोगों को यह बताना है कि मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान के अंदर आ चुकी है और इमरान खान साहब को टफ टाइम देंगी। अब जाहिर सी बात है, मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान में आ चुकी हैं तो अब वो जलसे भी करेंगी, रैलियां भी करेंगी, स्पीचेस भी करेंगी। तो अब इंतजार इस बात का कि मरियम नवाज साहिबा जब जलसे के अंदर तकरीर करेंगी तो उनका क्या नैरेटिव होगा। अब जाहिर सी बात है, ये तो कह नहीं सकती कि इमरान खान साहब को हमने निकाला था महंगाई खत्म करने के लिए। इमरान खान साहब मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे थे, यहां पर लोगों का जीना मुश्किल हो चुका था और हम लोगों को रोजगार देने के लिए आए थे और हमने यहां पर पाकिस्तानियों की जिंदगी को आसान बनाया है और हमने महंगाई को खत्म कर दिया है। ये तो कह नहीं सकती। अब जाहिर सी बात है कि उनको नैरेटिव बनाना पड़ेगा। और नैरेटिव क्या हो सकता है? बाजवा साहब को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। नैरेटिव में फिर बहुत से जजेस जो हैं उनको भी निशाना बनाया जाएगा, जो कि माजी के अंदर करते रहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, और खासतौर पर नून लीग तो वैसे ही करती है। अब देखें, अगर इस तरह का नैरेटिव बनाते हैं अवाम के सामने, अगर ये नैरेटिव रखा जाता है तो मेरे ख्याल से इस दफा जो है कि ये वाला चूरन है ना, ये बिकने वाला नहीं है। तो अब देखें, जो मेन वजह है, आपने जिस वजह से इमरान खान साहब को निकाला था हुकूमत से, जो आपने एक यकीन दहानी कराई थी अवाम को कि हम सारा कुछ ठीक कर देंगे हम 2 से 3 महीनों के अंदर, वो तो हो नहीं सका। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो नून लीग का एक खोया हुआ मकाम है, जो जिस लेवल पे नून लीग होती थी एक दफा, तो मरियम नवाज साहिबा उनको वो मकाम वापस कर दे। मेरे ख्याल से इस दफा तो मुश्किल है। हाँ, अगर इमरान खान साहब अगर आ जाते हैं, अगर वो दोबारा फेल हो जाते हैं, तब जाके मेरे ख्याल से फिर इनका नंबर आ सकता है। लेकिन इस टाइम लोग मेरे ख्याल से शायद हो सकता है कि ना सुने इनकी बात। तो बाकी अब पीडीएम की ये कोशिश भी है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार भी किया जाए। अब देखें, अब इस बात के ऊपर कि जी नवाज शरीफ साहब को भी गिरफ्तार किया गया था, शहबाज शरीफ साहब को भी, मरियम नवाज साहिबा को भी, अगर इस बात के ऊपर उनकी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल से इस तरह तो हो नहीं सकता। क्योंकि जो एक अवाम है, जो पब्लिक है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, उन्होंने जाहिर सी बात है डेरे डाल दिए हैं जमान पार्क के आगे। तो अब इसी वजह से उनको पता चल चुका है कि गिरफ्तारी आसान नहीं है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना इस टाइम बहुत मुश्किल है। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो इस स्टेटमेंट के बाद जो कंटेनर्स लगाए गए थे जमान पार्क के करीब, वो भी हटा लिए गए हैं। बहुत से कारकुन जो हैं वो भी वापस जाना शुरू हो चुके हैं। अब इस बात के ऊपर जो बैरिस्टर एहतशाम साहब जो कि एंकर हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि उन्होंने कहा जब किसी बड़े आदमी को गिरफ्तार करना हो तो इसी तरीके से एक अवाम को रिलैक्स किया जाता है, बताया जाता है कि हमारा कोई इरादा नहीं। अब इसी तरीके से जब देखा जाता है कि अब एक सिस्टम जो है रिलैक्स हो चुका है, अब गिरफ्तार करना आसान होता है, तब जाके उन्होंने कहा कि एजेंसियां या पुलिस जिसने भी गिरफ्तार करना होता है, फिर वो रात के टाइम खास तौर पे आसानी से फिर जाके गिरफ्तार कर सकते हैं। क्योंकि अभी जिस तरीके से लोग उन्होंने कहा मौजूद हैं, अब जाहिर सी बात इतने लोगों के दरमियान जाके पुलिस भी आसानी से नहीं पकड़ सकती इमरान खान साहब को। एजेंसियां भी नहीं चाहेंगी कि इस तरीके से इमरान खान साहब को पकड़ा जाए। अब ये बैरिस्टर एहतशाम साहब का इंकशाफ था कि इस तरीके से उन्होंने कहा हो सकता है कि इस तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर किए। बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।